नमस्कार साथियों, मैं नीरज प्रकाश। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जैसा कि नाम हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति नाम जो है उसको अगर तोड़ा जाए तो वो 3 भागों में बंट जाएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है 3 और कोण मीन्स कोण, अंग्रेजी में इसको एंगल बोलते हैं, और मिति का मतलब माप। अर्थात 3 कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो 3 कोण होते हैं किसमें? वो आकृति है कौन जिसमें 3 कोण ही सिर्फ होते हैं, 3 कोण से अधिक नहीं होते हैं? तो बेसिक रूप से हम अगर गौर करते हैं तो नाम आता है त्रिभुज का। त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं। तो अगर संक्षेप में त्रिकोणमिति को कहा जाए कि त्रिभुज की माप यानी त्रिभुजों के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुजों के कोण और उनकी भुजाओं से संबंधित अनुपातों का अध्ययन करते हैं। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था हिप्पार्कस। हिप्पार्कस एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिकोणमिति को विस्तार से एक्सप्लेन करके और इसकी भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध होते हैं उसको सबों के सामने रखा, समझाया एक अच्छे तरीके से। तो आज हम इसी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और मूल रूप से त्रिकोणमिति का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज का नाम सबसे पहले आएगा। वैसे त्रिभुज तो 6 प्रकार के होते हैं और ये 6 प्रकार का त्रिभुज आपको 6 क्लास से 5 से ही पढ़ाया जा रहा है कि 3 प्रकार के त्रिभुज भुजा के दृष्टिकोण से होते हैं। अर्थात वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, बाहु मतलब भुजा और सम मतलब बराबर। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा होता है अगर 2 भुजा बराबर हो तब हम क्या कहेंगे? तब उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों बराबर होने पर समबाहु त्रिभुज और 2 भुजा बराबर होने पर समद्विबाहु त्रिभुज। अगर कोई बराबर नहीं हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, अर्थात एक तीनों की लंबाइयां अलग अलग हो, तब हम कहेंगे उसको विषम बाहु त्रिभुज। तो ये सारे जो नाम हैं इससे आप वाकिफ हैं पहले से। विषम बाहु त्रिभुज 3 ये हो गया भुजा के दृष्टिकोण से, और 3 होता है कोण के दृष्टिकोण से। अर्थात त्रिभुज के अंदर जो 3 कोण होते हैं, 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष, तो 3 जो कोण होते हैं अगर तीनों कोण बराबर हो तो ये समबाहु। समबाहु में क्या होता है? तीनों कोण बराबर भी होता है, तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण भी बराबर। जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें 2 भुजा बराबर और दोनों जो बराबर भुजाएं हैं उन भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। अर्थात 2 कोण भी बराबर, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं और कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब 3 हम त्रिभुज आते हैं कोण के दृष्टिकोण से। तो पहला न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा। 0 से ऊपर के सभी कोण 90 तक, 90 के नीचे यानी अगर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तब हम उसको समकोण कहेंगे। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, और 90 डिग्री से अगर बड़ा हो एक कोण तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इस प्रकार से कोण के दृष्टिकोण से 90 से छोटा वाला कोण वाले त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज, 90 डिग्री का कोण हो समकोण त्रिभुज, 90 से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज हम कहते हैं। तो इन त्रिभुजों में
अब हम त्रिकोणमिति टॉपिक पर आते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हम विशेष करके समकोण त्रिभुज को लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है कैसा, जिसमें तीनों भुजाओं के नाम क्या क्या होते हैं। समकोण त्रिभुज जहां पर 90 डिग्री बनता है, जो दो भुजा मिलकर के समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण की रचना करते हैं, उन दोनों भुजाओं में से एक भुजा को लंब और दूसरी भुजा को आधार कहा जाता है। और 90 डिग्री के सामने जो झुकी हुई भुजा है, यानी तिरछी वाली भुजा, वो कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहलाता है। अब रह गया कि ये दोनों में कोई भी लंब और कोई भी आधार हम कह सकते हैं, और यह जो है इस कोण के आधार पर बदलते रहता है। अब हम अगर कोण सी लेते हैं तो कोण सी अगर लेते हैं तो सी के सामने की भुजा को हम लंब लेंगे। कोण सी के सामने की भुजा लंब हो जाएगा ए बी लंब हो जाएगा। और अगर हम कोण ए लेते हैं तो कोण ए के सामने की भुजा, त्रिकोणमिति में ऐसा ही होता है कि जो भी कोण दिया हुआ रहे उस त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके साथ उस कोण के सामने की भुजा को लंब माना जाएगा। कोण ए के सामने की भुजा ए बी सी ये लंब हो जाएगा, और एक लंब होने के बाद जो दूसरी भुजा बच जाएगी उसको हम आधार कहेंगे। यानी एक भुजा लंब, दूसरी भुजा आधार। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो हम यहां पर आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में, जो भी साइन थीटा कॉस थीटा। तो शुरुआत करते हैं साइन से। साइन के साथ साइन कॉस टैन, तो साइन के साथ अगर सी कोण दिया हुआ है, साइन सी, तो यह इस कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे, अर्थात ये लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो आधार कहलाएगा। साइन सी बराबर लंब बटा आधार जब किया जाएगा तो हो जाएगा कौन, ए बी और बटा बी सी। साइन सी के बाद कॉस सी हम ले लेते हैं। कॉस सी बराबर, तो कॉस सी कोण जब सी अगर हम ले रहे हैं तो फिर लंब तो वही होगा, आधार कर्ण। तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन है, बी सी, और कर्ण कौन है, ए सी। इसके बाद टैन, टैन सी बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, ए बी, आधार कौन है, बी सी। फिर तीन और होते हैं, इन तीनों के अपोजिट। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक सी बराबर इसका उल्टा, यानी कि साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण यानी ए सी। तो कॉसेक सी बराबर कर्ण बटा लंब, अर्थात कर्ण का मान ए सी और लंब का मान ए बी। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक सी बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना, ए सी, और आधार बी सी। सेक के बाद टैन का उल्टा कॉट। कॉट सी बराबर आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा, बी सी, और लंब हो जाएगा ए बी। तो ये 6 अनुपात कोण के साथ जो भी संबंध है यह याद रखना बहुत जरूरी है। साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए कोण के स्थान पर थीटा भी दिया हुआ रह सकता है, यह कोण मापने का एक संकेत है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब,
सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सिर्फ यही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है ये बनाने के लिए। इसके बाद कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध होता है वह भी देख लीजिए। तो कर्ण बराबर हो जाता है, अगर कभी कर्ण निकालने की जरूरत पड़े तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब निकालना रहे तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस करके हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। लंब के बाद अगर आधार निकालने की जरूरत हो जाए तब क्या करेंगे हम, सबसे लंबी भुजा कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस करके उसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला लेसन बनाने के लिए ये इतना फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। और अब चलते हैं हम कि ये जो दोनों का एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उन व्युत्क्रमों के बीच क्या संबंध होता है उसको अब हम दिखाते हैं। तो साइन का उल्टा कॉसेक, अगर यहां पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया हो रहे तो इसका वैल्यू होता है 1। व्युत्क्रमों का संबंध हम निकाल रहे हैं। एक कैसे होगा, तो एक ऐसे होगा कि साइन थीटा का वैल्यू कितना, लंब बटा कर्ण। यहां पर देखिए एक हम दिखा रहे हैं लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो हम यहां पर देखते हैं कि लंब से लंब कैंसिल, कट गया, कर्ण से कर्ण, यानी एक बचता। तो जो भी व्युत्क्रमों के बीच का जो संबंध होता है वह एक होता है। अब दूसरा देखिए हम ले लेते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी हो जाएगा 1। तीसरा कौन होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये हो गया व्युत्क्रमों के बीच का संबंध तीनों में। अब कहीं पर हमारा स्क्वायर करना रहे, जैसे कि मान लेते हैं कि साइन ए है दिया हुआ और साइन ए का स्क्वायर करना है, तो कौन का स्क्वायर, तो हम ऐसा नहीं करें कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, यह बिल्कुल गलत होगा। हम जो भी कोण है, चाहे वो 30 डिग्री हो 60 डिग्री हो, वो कोण ज्यों का त्यों बना रहेगा, सिर्फ हम साइन के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। उसी तरह से हर एक कोण में, जैसे कॉस का अगर दिया हुआ है, क्यूब में भी अगर दिया हुआ है, क्यूब में इस तरह से, तो हम सिर्फ कॉस का क्यूब करेंगे, एंगल जो भी है थीटा का मान वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ वर्गों के बीच संबंध, यानी इनके जो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 जो संबंध है, 6 अनुपातिक संबंध, तो इनमें जो इनके वर्ग होते हैं उन वर्गों के बीच आपस में क्या संबंध होते हैं उसके बीच भी हम यहां पर अभी अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ अन्य संबंध। त्रिकोणमिति में 3 और अन्य संबंध जो होते हैं आपस में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये तीनों किस आधार पे होता है वो भी चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है और कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है। अब अगर लंब बटा कर्ण का स्क्वायर किया जाए और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो यहां आधार बटा कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो यहां ये बन जाएगा लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, ये बन जाएगा आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। अब हम दोनों में देख रहे हैं कि नीचे हर का मान सेम है, कर्ण स्क्वायर, तो दोनों कर्ण स्क्वायर का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एक कर्ण स्क्वायर यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ अभी हम आप लोग को बताएं कि लंब स्क्वायर प्लस त्रिभुज में 3 जो भुजाएं होती हैं, अभी आपको हम बताएं कि इस सबसे लंबी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और ये हो जाता है लंब और ये आधार। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और नीचे भी है कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल यानी कि 1। ये पहला हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा भी
हम देख सकते हैं कि सेक थीटा किसका है उल्टा, तो सेक जो है कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी सेक का कर्ण बटा आधार, तो कर्ण स्क्वायर और बटा आधार स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर दिए, माइनस tan का क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, तो यहां पर हम लिख देंगे लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। अब एलसीएम क्या होगा, आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सबसे लंबी वाली भुजा का वर्ग में से कोई भी दो भुजाओं के वर्ग का ये हम जब वर्ग करते हैं उसमें से माइनस, तो एक तीसरी भुजा बच जाती है, तो कर्ण में से लंब गया, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर, तो यहां बचेगा आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के 1। दूसरा को भी हम इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा में अगर देखा जाए तो कौशिक ए का मान कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर, तो माइनस कॉट का हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो लंब स्क्वायर एलसीएम हो गया, बचा ऊपर में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। अब यहां पर हम देखते हैं कि लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल हो गया और बचा 1। तो इस प्रकार से ये तीनों संबंध यहाँ पर सत्यापित हो जाते हैं। जब हम मैथ सॉल्व करेंगे तो मैथ सॉल्व करते समय इन तीनों सूत्रों की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हम कुछ मैथ पर भी चर्चा कर लेते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा टॉपिक है जिसके आधार पर हम अज्ञात राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हवाई जहाज की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, पेड़ की ऊंचाई, इन सबों को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अभी हम एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं, तो एक प्रश्न है कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात है, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, या साइन सी का मान, कॉस बी का मान, टैन सी का मान। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रह सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी एंगल दिया हुआ रहे, जो कोण दिया हुआ रहे, उस कोण की सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। अगर ए कोण दिया हुआ है तो ए के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। अगर सी कोण दिया हुआ है तो सी के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और शेष बचा हुआ जो भुजा है वो आधार कहलाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण का मान फिक्स है। तो साइन ए जब कह रहा है तो साइन ए के सामने की भुजा है ना, यहां पर हम लिख देते हैं समझाने के लिए कि ए की सम्मुख भुजा और बटा कर्ण, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, ए की सम्मुख भुजा कौन है, BC, और कर्ण है AC, तो BC का मान 4 और AC का मान 5, 4/5 आंसर। फिर कॉस ए में जब हम चलते हैं तो कॉस ए, तो ए के सामने की भुजा तो ये लंब होगा ही, और बचा जो आधार हो जाएगा। तो कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए कॉस ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो AB, और बटा कर्ण कौन होगा, AC। अब यहां पर हम देखते हैं कि चूंकि AB ज्ञात नहीं है, तो AB ज्ञात नहीं है तो हम इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 5 का स्क्वायर, लंब कितना, तो किसी को भी हम लंब ले सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर, और आधार नहीं पता है यानी AB का स्क्वायर हम यहां पर लिख देते हैं। तो 5 × 5 = 25, और 4 × 4 = 16 को इधर ले आते हैं माइनस में,
बचा ए बी का स्क्वायर, 25 में से 16 गया 9, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 9, इसीलिए ए बी बराबर 9 का रूट निकाल लिया जाए, स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। ए बी का मान यहाँ हो जाएगा 3 और बटा ए सी कितना 5, 3:5, इसका आंसर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तीसरा साइन सी पर आते हैं, तो साइन सी का मतलब हो गया कि लंब बटा कर्ण जब हम करेंगे तो यहाँ सी की सम्मुख भुजा हो जाएगा लंब, सी की सम्मुख भुजा, चूंकि इसमें लंब होता है, और बटा कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो साइन सी का मान, सी की सम्मुख भुजा कौन, तो ए बी, सी की सम्मुख भुजा ए बी, और कर्ण कौन है ए सी, तो ए बी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ए सी 5, तो 3/5 ये आंसर। फिर आगे और बढ़ते हैं, तो कॉस बी का मान, कॉस बी निकालने के लिए बी की सम्मुख भुजा, बी नहीं निकलेगा, ये जब भी निकलेगा तो न्यून कोण दिया हुआ रहेगा तब, तो यहां पर कॉस ए दिया हुआ था तो सी निकालेंगे हम, कॉस सी, तो कॉस सी जब निकालेंगे तो सी के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे और बची हुई भुजा को आधार कहेंगे, तो कॉस सी का फार्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा, कॉस सी के लिए आधार हो जाएगा बी सी, चूंकि कॉस सी के लिए सी के सामने की भुजा लंब है, तो ये बचा नीचे का आधार बी सी, तो बी सी और बटा कर्ण कौन ए सी, तो बी सी का मान लिख देंगे 4 और ए सी का मान 5, आंसर। इसी तरह से tan सी पर आते हैं, तो tan सी के लिए फिर क्या होता है, तो होता है लंब बटा आधार, लंब कौन हो जाएगा, फिर यहां पर गौर करना है सी कौन है दिया हुआ, तो सी के सामने की भुजा कौन ए बी, सी के सामने की भुजा ए बी लंब होगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं tan सी बराबर ए बी और बटा आधार हो जाएगा बी सी, ए बी 3 और बटा 4। इस प्रकार से हम आसानी से कोई भी त्रिभुज से संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। तो अगले वीडियो में हम आएंगे चैप्टर को लेकर के, यहाँ पर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व करेंगे और आप लोगों के सामने उसको बनाने के लिए सिखाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।